इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। यहाँ पर A6 फाइंड आउट करनी है और दूसरा AN फाइंड आउट करनी है। जनरल टर्म क्या होती है? A इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1, यही होता है फॉर्मूला जीपी में जनरल टर्म का, राइट। जीपी हमारे पास ये दे रखी है। अब यहाँ से फर्स्ट टर्म दैट इज A क्या है? 3/2 और दूसरा R हमें फाइंड आउट करना है। R क्या होता है? किसी भी टर्म की रेशो उसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ। अब तक बहुत बार R निकाल चुके हैं। दैट इज A2 डिवाइडेड बाय A1। A2 कितना है? 3/4 अपॉन A1 कितना है? 3/2। यहाँ पर लिखेंगे 3/4, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखा एंड डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास 1/2 आ रहा है R। ओके, अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है A6 के लिए। A6 अगर A6 है इट मीन्स n क्या है? 6। तो A6 इक्वल्स टू A दैट इज 3/2 मल्टीप्लाई बाय R दैट इज 1/2 रेज टू पावर n माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 1। अब यहाँ पर क्या आएगा? 3/2 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6 माइनस 1 5। अब यहाँ पर देखो 3/2 एज इट इज, यहाँ पर इसको 1 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं। 1 की कितनी भी एक्सपोनेंट हो उसको तो 1 ही रहना है, ठीक है। यहाँ पर 2 रेज टू पावर 5 अलग से लिख सकते हैं। हमारे पास ये भी आइडेंटिटी होती है एक्सपोनेंट में। अगर x अपॉन वाई रेज टू पावर n है तो इसको x रेज टू पावर n अपॉन वाई रेज टू पावर n ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट की आइडेंटिटीज यहाँ पर भर भर के यूज हो रही हैं, तो उनको एक बार रिवाइज कर लेना। अब यहाँ पर A6 किसके इक्वल लिखेंगे? 1 रेज टू पावर 5 1 रहने वाला है, 3 1 ज़ा 3 अपॉन ये इसकी एक्सपोनेंट 1 है, इसकी 5 है। बेसेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगी? ऐड। यहाँ पर फिर से एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी है। अगर x रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर n हो तो x रेज टू पावर m प्लस n हो जाता है। बेसेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में, तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाती है। यहाँ पर भी सेम है, तो 2 रेज टू पावर 1 प्लस 5 1 प्लस 5 दैट इज 3/2 रेज टू पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पर इसको यहीं पर छोड़ भी सकते हैं और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 रेज टू पावर 6 है, ज़्यादा बड़ी पावर नहीं है। तो यहाँ पर 3 2 रेज टू पावर 6 है, इट मीन्स 2 को 6 बार लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 3/2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64। तो ये हमारा आंसर आ गया A6 के लिए। दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है? AN, राइट। AN भी फाइंड आउट करने को बोला है हमें, nth टर्म। तो AN इक्वल्स टू फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है? 3/2 इंटू R कितना है? 1/2 रेज टू पावर कितनी आएगी? n माइनस 1 ही आने वाली है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू नहीं भरनी यहाँ पर। अब इसको लिखेंगे 3/2 इंटू 1/2 की पावर n माइनस 1 को कैसे लिख सकते हैं? 1/2 रेज टू पावर n इंटू 1/2 रेज टू पावर माइनस 1, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी हमने यहाँ पर? कि x, यही वाली, ठीक है। x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n इक्वल्स टू x रेज टू पावर m प्लस n होता है। तो अगर यहाँ पर x रेज टू पावर कुछ है साथ में तो उसको अलग अलग पावर में लिख सकते हैं, दैट इज x की पावर ये मल्टीप्लाई x की पावर ये। अब यहाँ पर है तो बीच में माइनस, बट इसको हम ऐसे नीचे नहीं लेकर जाएंगे। अगर नीचे लेकर जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में, ठीक है। अब यहाँ पर 3/2 इंटू 1/2, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 रेज टू पावर n अपॉन 2 रेज टू पावर n, इस आइडेंटिटी को यूज किया। और यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? अब देखो यहाँ पर 1/2 रेज टू पावर माइनस 1 है। हमारे पास एक ये आइडेंटिटी भी होती है एक्सपोनेंट में कि अगर x अपॉन वाई रेज टू पावर मान लो n है, एंड अगर इसके अंदर वाली फ्रैक्शन का मैं रेसिप्रोकल कर दूं, y अपॉन x कर दूं, तो जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर
नेगेटिव एक्सपोनेंट है, देन मैं इसको रेसिप्रोकल करूं तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1/2 को अगर मैं 2/1 लिख दूं तो -1 से 1 हो जाएगा। अब 1 तो हर किसी की एक्सपोनेंट होती है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3/2 इंटू 1 वन की पावर कुछ भी हो उसको 1 ही रहना है, 2 इंटू ये 2 1, यहाँ पर 1 ये 2 से 2 कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा, न्यूमिनेटर में 3 बचा, डिनोमिनेटर में 2 बचा। ये आंसर आ रहा है हमारे पास AN के।